सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। पिछले वीडियो में हमने मानव जीवन के महत्व की बात करी थी। आज हम बात करते हैं मानव जीवन का आदर्श क्या है। अब बात करते हैं वह आदर्श था क्या। यदि जीवन सचमुच एक समस्या है, अचानक या आकस्मिक घटना नहीं, तो इस समस्या का हल अवश्य होना चाहिए। इसे एक खिलवाड़ की चीज नहीं समझना चाहिए। भारत के प्राचीन ऋषियों ने इस समस्या का हल जीवन को एक निश्चित आदर्श में बांधकर किया था। वह आदर्श क्या था? यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विचिकित्सति। अर्थात, हे मनुष्यों, जो लोग सर्वव्यापी, न्यायकारी, सर्वज्ञ, सनातन, सबकी आत्मा, अंतर्यामी, सबके दृष्टा परमात्मा को जानकर सुख दुख हानि लाभों में अपनी आत्मा के तुल्य सब प्राणियों को जानकर धार्मिक होते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति सब आत्माओं को अपने अंदर देखता है और अपने को सब में देखता है, वह संदेहों से ऊपर उठ जाता है, निश्चयात्मक जीवन व्यतीत करता है। अपने को अपने अंदर देखने वाले तो सभी हैं, दूसरे में अपनापन अनुभव करना जीवन का एक विलक्षण, विरला, वैदिक आदर्श है। मनुष्य की अंतरात्मा का विकास इसी को कहते हैं। आज हमारे शहरों की गलियों में सैकड़ों लोग भूखे नंगे कराहते फिरते हैं, परंतु क्या उनके दुख को देखकर किसी के हृदय में कराहना उठती है? क्या कोई उनकी तड़पन को अनुभव करता है? क्या कोई यह अनुभव करता है कि वे भी उसी मानव समाज के अंग हैं जिसके हम अपने को अंग समझते हैं? यदि सचमुच किसी के हृदय में ये भाव उठते हैं, तो उसकी आत्मा विकसित है, वह अपने आदर्श की ओर जा रहा है। नहीं तो धन धान्य से समृद्ध होने पर भी हम उस पत्थर के समान हैं, जिस पर हजारों प्राणियों का प्रतिदिन वध होता है, परंतु आत्मा न होने के कारण उसका एक आंसू भी नहीं निकलता। ऋषि दयानंद की आत्मा विकसित थी, क्योंकि वे अपने को जहर देने वालों पर दया की दृष्टि रखते थे। जो आत्मा प्राणी मात्र के हृदय के स्पंदन को अपने भीतर अनुभव कर सकता है, वह बड़ा है, महान है, विकसित है और वह जीवन के वैदिक उच्च आदर्श तक पहुंच चुका है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, धृते द्रं मां मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि सम इक्षन्ताम्। मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि सम ईक्षे, मित्रस्य चक्षुषा सम इक्षामहि। अर्थात, हे अविद्या रूपी अंधकार के निवारक जगदीश्वर व विद्वान, जिससे सभी प्राणी मित्र की दृष्टि से मुझको सम्यक भाव से देखें और मैं मित्र की दृष्टि से सभी प्राणियों को सम्यक भाव से देखूं। इस प्रकार हम सभी लोग परस्पर एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें। इस विषय में हमको दृढ़ कीजिए। कहने का भाव यह है कि वे ही धर्मात्मा जन हैं जो अपने आत्मा की सदृश संपूर्ण प्राणियों को माने, किसी से भी द्वेष न करें और मित्र के सदृश सबका सदा सत्कार करें। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कह मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। अर्थात, जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहचारी प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के तुल्य जानते हैं, अर्थात जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों में भी वर्तते हैं, एक अद्वितीय परमेश्वर की शरण को प्राप्त होते हैं, उनको मोह, शोक और लोभ आदि कदाचित प्राप्त नहीं होते। और जो लोग अपनी आत्मा को यथावत जानकर परमात्मा को जानते हैं, वे सदा सुखी होते हैं।
जीवन का आदर्श दूसरे के बोझ को अपने हाथों से अपने कंधों पर लेना है, दूसरे के आंसुओं को अपने आंसुओं में बहा देना है, दूसरे के घाव को अपने हृदय के मरहम से ठीक करना है। जीवन को खिलवाड़ समझने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, परंतु मनुष्य जीवन को एक अमूल्य दिन समझने वाला व्यक्ति ऐसा किए बिना रह नहीं सकता। इसी में आत्मा की उन्नति है, आत्मा का विकास है और इसी में आत्मा अपने लक्ष्य को, अपने आदर्श को प्राप्त करती है। इस विषय को लेकर आप लोगों के क्या विचार हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को अपने तक ना रखकर और भी लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे लोग जीवन के महत्व को समझ सकें और अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।